जय श्री राम। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम का रहस्य, इतिहास और अनसुनी कहानी। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है और इसके साथ एक समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथा जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए करवाया। पांडवों द्वारा पीछा किए जाने पर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में समा गए। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए और मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों से प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ है। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से केदारनाथ मंदिर के निर्माण की सही तिथि तो पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि यह 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर के इतिहास में कई बार जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के प्रयास हुए। केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यह भारत के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जिन्हें 4 धाम के रूप में जाना जाता है। हर साल हजारों तीर्थ यात्री भगवान शिव के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए केदारनाथ आते हैं। केदारनाथ से जुड़ी कुछ दंत कथाएं हैं। केदारनाथ मंदिर और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे पांडवों की कथा। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्य भारत के नायक पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने बैल का रूप धारण करके पांडवों से बचने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार केदारनाथ में पांडवों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद भगवान शिव धरती में समा गए और केवल उनका कुबड़ ही सतह पर रह गया। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां भगवान शिव धरती में समा गए थे। नर और नारायण की कथा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि नर और नारायण ने कई वर्षों तक केदारनाथ में तपस्या की और भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें मंदिर में एक स्थायी निवास प्रदान कर दिया। लिंगम की कथा का रहस्य। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के प्रतीक लिंगम के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि तत्वों से प्राकृतिक रूप से हुआ है। इन किंवदंतियों और अन्य ने केदारनाथ को हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और भगवान शिव के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का स्थान बन गया है। केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ से ढका रहा। यह कहना सही नहीं होगा कि केदारनाथ 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। ऐतिहासिक अभिलेखों और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार केदारनाथ मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जिसमें भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप आदि हैं, जिससे मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करिएगा और केदारनाथ धाम की यात्रा ज़रूर करें।